नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। झारखंड में चुनावों की वोटिंग 2 चरणों में होगी, तो वहीं महाराष्ट्र में चुनाव एक ही चरण में पूरे होंगे। दोनों राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी कड़ी में सभी उम्मीदवारों के हलफनामे दाखिल हो गए हैं और सभी का संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आ गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब आप उम्मीदवारों की संपत्ति जानकर चौंक जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन हैं और कौन सी पार्टी के हैं। आइए सबसे पहले बात झारखंड के सबसे अमीर उम्मीदवारों की करते हैं। झारखंड चुनाव में राज्य के सबसे अमीर प्रत्याशी निरंजन राय हैं। निरंजन राय ने गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है, तो वहीं धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं। कितने अमीर निरंजन राय? धनवार विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने वाले निरंजन राय की ओर से शपथ पत्र में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार उनकी संपत्ति 137.36 करोड़ रुपए है। 45 वर्षीय निरंजन राय के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। निरंजन राय के शपथ पत्र के अनुसार उनकी सालाना आमदनी 13.5 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी की आय 38.29 लाख और बच्चों की आमदनी 3.16 करोड़ रुपए है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख किया है। उनके नाम पर कुल 130.80 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 6.11 करोड़ रुपए की संपत्ति है। निरंजन राय ने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। एक समय में निरंजन राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी थे। निरंजन राय इस बार धनवार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को ही उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया। इससे नाराज निरंजन राय ने धनवार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। आइए अब महाराष्ट्र के सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करते हैं। महाराष्ट्र के सबसे अमीर उम्मीदवार घाटकोपर पूर्व सीट से बीजेपी के पराग शाह हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 3,383.6 करोड़ रुपए की है। बेहद हैरानी की बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की संपत्ति पिछले 5 साल में 575% बढ़ी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी प्रॉपर्टी 550.62 करोड़ थी। पराग शाह के पास कितनी संपत्ति? हलफनामे में पराग शाह ने जानकारी दी है कि उनके पास 1 करोड़ 81 लाख रुपए नगद है और उनकी पत्नी के पास 1.30 करोड़ रुपए कैश है। चुनाव आयोग को सबमिट किए गए एफिडेविट में लिखा है कि पराग शाह पर 43.29 करोड़ से ज़्यादा का लोन है। वहीं उनकी पत्नी पर भी 10.85 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। एफिडेविट में यह भी बताया गया कि पराग शाह के पास कोई गाड़ी नहीं है। पराग शाह घाटकोपर सीट से मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं और शाह एक रियल एस्टेट डेवलपर भी है। उनके कई प्रोजेक्ट गुजरात और चेन्नई में फैले हुए हैं। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 690 करोड़ रुपए की बताई थी। उनकी पत्नी के पास भी करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल और कृषि प्रॉपर्टी शामिल है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी पराग शाह 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार थे। इसी के साथ हलफनामे में पता चला कि उनके पास 422 करोड़ की चल संपत्ति और 78 करोड़ की अचल संपत्ति थी। बहरहाल 20 नवंबर को महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावों की तैयारी में अपना पूरा दमखम लगा रखा है। इस बार सियासी दलों ने चुनावी मैदान में कई धुरंधरों को उतारा है। महाराष्ट्र के घाटकोपर ईस्ट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पराग शाह की संपत्ति से सभी हैरान हैं, तो वहीं झारखंड के उम्मीदवार की संपत्ति भी कुछ कम नहीं है। इन सभी बातों में एक बात कॉमन है कि दोनों अमीर उम्मीदवारों के संबंध बीजेपी से रहे हैं। खैर, इन सभी का चुनावों पर असर पड़ता है या नहीं, ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। राजनीति और देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।